ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब्बसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द्रगुण्डार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कुत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ है। हम इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। गाथा 70वीं 17 नंबर की गाथा की अपनी बात चल रही है। ऐसा कौन बुद्धिशाली होएगा कि जो आरंभ में दुख हो, मन के आरंभ में दुख हो, भोग के समय तृप्ति न होती हो इसके लिए दुखी हो, और जिसकी आदत पड़ गई हो वो छूटे नहीं, वो दुखी हो, छूटे नहीं, बहुत ताकत लगाने के बाद भी छूटे नहीं। तो ऐसा कौन बुद्धिशाली होएगा तो वो इन भोगों को भोगता रहेगा। गुरुदेव श्री इसके बारे में ऐसा कहते हैं कि ज्ञानी की चाल अलग है और अज्ञानी की चाल अलग है। वो पाप करके पुण्य कमाना चाहता है और अज्ञानी तो पाप बुद्धि तो रहती नहीं है लेकिन पुण्य में भी हे मानता है। बहुत ही मतलब पूरा विचार ही अलग है, सोच विचार ही पूरा अलग है। मिथ्यात्व इतना घनघोर है कि उसे और कुछ दिखता ही नहीं है। हकीकत में बात ऐसी है, हकीकत में और कुछ दिखता ही नहीं। उसको सब जो नहीं भाषित होना चाहिए वही उल्टा 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 कार्य करते रहेगा। यदि भोजन से तू जिंदा रहता है, खाने पीने से जिंदा रहता है, तो नरक में तो भोजन का कण नहीं मिलता है, वहां पे भी सागरोपम तक जीता रहता है। कैसे होता होगा? मतलब तू भोजन से ऐसा मानता है कि मैं ये खाऊं वो खाऊं, ये खाता रहूं। अरे वो अंदर ऐसी जठराग्नि है, इतना बड़ा वो क्या बोलते हैं कोठी है कि जिसके अंदर नीचे से हॉल है, वो कोठी में डालते रहो, नीचे से निकलते रहेगा। मतलब वो चाहे कितना भी करो लेकिन वो नहीं होता। देखो जयमाला में आता है ना, सोचा करता हूं भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। मानो पावक में घी डाला,
पावक यानी कि अग्नि, उसमें घी डाला तो और अग्नि जलेगी। समझने की बात है भाई, अच्छी तरह से समझने की बात है। सोचा करता हूं भोगों से, सोचा करता हूं भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला। इच्छा की ज्वाला, अरे एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा चालू रहती है, कभी कभी कुछ नहीं होता। मिठाई है तो नमकीन चाहिए, नमकीन है तो वो चाहिए, वो सब कुछ चाहिए उसको। क्या मतलब, ये तो ऐसा भोजन के बारे में बात की, लेकिन हर बारे में मान लो कि वो टीवी देख रहा है तो उसको क्या चाहिए, पंखा भी चाहिए, उसको एकदम मखमल का गादी भी चाहिए, उसको नाश्ता भी चाहिए, उसको चाय भी चाहिए, उसको मीठा मीठा वो क्या बोलते हैं सुगंध भी चाहिए। पांचों इंद्रियों का भोग में ऐसा लगता है कि मैं पांचों इंद्रियों का भोग में भोग रहा हूं एक साथ में, लेकिन पॉसिबल नहीं है। उपयोग तेरा एक है, एक समय में एक ही इंद्रिय का भोगवटा तू कर सकता है। तू मान रहा है कि मैं इस तरह से मैं कर रहा हूं, इस तरह से मैं कर रहा हूं, वो बात तेरी यहां पर कभी बैठती नहीं है भाई। देखो, सोचा करता हूं भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला। परिणाम क्या निकलता है? परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाल। मतलब पावक में, कल उदाहरण दिया था ना, वो सेठ जी के घर पे आग लगी थी, सेठ जी के बंगले में। हाँ, वो बाहर छोटे छोटे जो छोटे झुपड़े बांध कर बैठे थे। वो क्या बोल रहे थे, सेठ जी पानी डालो, पानी डालो। क्या बात कर रहा है, मैं सेठ हूं, मैं पानी से काम नहीं चलाऊंगा, मैं घी डालूंगा। मानो पावक में घी डाला। अग्नि में घी डालोगे तो और अग्नि कभी तृप्त नहीं होती भाई। ईंधन डालते रहो, अग्नि बचती रहेगी, बचती रहेगी। हर चीज को समझना चाहिए भाई। जिसके पास भोग नहीं है वो भी दुखी है, वो भोग को इकट्ठा करना चाहता है। भोगों को क्या करना चाहिए? इकट्ठा करना चाहता है। जो जो जिसके पास बहुत कुछ है वो और भोग भोगना चाहता है, और भोग भोगना चाहता है। हकीकत में जो त्यागी है, जो त्याग किया है, वही सुखी है। हमारे नग्न दिगंबर मुनिराज को देखो, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। क्या कहते हैं? सब कुछ छोड़ दिया, मुझे किसी चीज से मैं सुखी नहीं हूं, मैं मेरे अपने चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा से ही मैं सुखी हूं। तो त्याग जिसने त्याग किया है वही सुखी है। समझने जैसी बातें हैं भाई। कैसे हम इस बात को कैसे बताए कि रियली भोगों में जरा भी सुख नहीं है। सुख, बिल्कुल सुख तेरे आत्म स्वभाव में ही है। इसके कारण राजा महाराजा युद्ध में लड़ रहे हैं और राजा महाराजा मुनि दीक्षा धारण कर रहे हैं। सालों भर अपने जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक, हजार वर्ष तक, 12,000 वर्ष तक, 12 वर्ष तक सोचना चाहिए भाई, किस तरह से अपना कल्याण हो, हम किस तरह से अपना कल्याण करना चाहते हैं। आचार्य देव ने पहले कह दिया 16वीं गाथा में कि भाई दान के लिए पैसा कमाना नहीं है। फिर वो क्या बोलता है, भोगों के लिए तो पैसा कमाना पड़ेगा ना। दान कहा ना, तीन प्रकार के दान गए, मध्यम, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो ये मान के उत्तम किसका 25%, तो 25% के 75% भोगों के लिए और 25% दान के लिए। अरे वो बड़ा दानवीर है। सही में
ये जो कमाता है वो कमाता हुआ कभी वो दान देना, अरे दान कैसे दे, हमारा ही पूरा नहीं होता। अरे इतने सारे खर्चे हैं, हर चीज में आगे पीछे करते रहेगा, कैसा चलेगा भाई? है समझ में? किसी भी चीज का त्याग करेगा तो ही वो सुखी होएगा, त्याग के बगैर वो सुखी होने वाला नहीं है। नहीं तो वो तो अगन ज्वाला, वो चलती रहेगी अंदर, एक पूरा हुआ दूसरा, एक पूरा हुआ दूसरा, एक पूरा हुआ दूसरा, ऐसा निरंतर उसका जीवन चलता ही रहेगा। किसी की, सबको मालूम होगा, बाल ब्रह्मचारी, हमारे आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुमन प्रकाश जी, सुमन जी भाई साहब, कि कहाँ पे वो तो मतलब उनका रहता है हर जगह पे प्रवचन आदि वगैरह, तो किसी के यहाँ पे नई दुकान का उद्घाटन होएगा, तो वो बोला नहीं, भाई साहब को बोला नहीं, सुमन जी भाई साहब को, कि भाई मेरे यहाँ पे उद्घाटन है, आप चलो, ऐसा ऐसा बोला नहीं, तो ऐसे ही लेके गया, और लेके गया तो दुकान में सब लोग थे, तो ये क्या है, बहुत अजीब सा लगा। वो तो कभी जाते नहीं कि कौन से ऐसे लौकिक प्रसंगों में, लेकिन वो ऐसे ही समझो ना, बिना बोले उनको लेके गया, तो सब लोग बोले कि पंडित जी साहब आप आ गए हो तो हमें अच्छे आशीष देके जाओ, आशीर्वाद दो हमको। सुमन जी भाई साहब ने क्या आशीर्वाद दिया मालूम है? कि तेरी ये दुकान जल्दी से जल्दी बंद हो जाए। क्या बात है, अरे ऐसा बड़ा कोई बोल सकता है क्या? हाँ, तेरी ये दुकान जल्दी से जल्दी बंद हो जाए। आचार्य देव भी हमें ऐसा ही कहते हैं कि तेरी ये संसार रूपी दुकान है ना, जल्दी से जल्दी बंद हो जाए। संसार रूपी दुकान तो तू ये चलाने से तू ऐसा मानता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन कभी सुखी नहीं हो पाएगा। संसार रूपी दुकान तो बढ़ती जाएगी। फिर सुमन भाई साहब ने प्रवचन में कहा कि हमने ऐसा कहा कि तुम्हारी दुकान जल्द से जल्द बंद हो जाए, इसका मतलब ये है कि तुम्हें बाहर की भोगों से सुख की वांछा चाहते हो। हाँ, इतनी सारी दुकानें खड़ी करके तुम सुखी होना चाहते हो, वो सही में वो सुखी होने का मार्ग ही नहीं है। तुम अपनी चैतन्य की दुकान खोल दो, हाँ, अपनी आत्म स्वभाव को देख लो, वही, और तुम दुकान में बैठे बैठे ये सब नहीं कर पाओगे। कहोगे कि प्रवचन में क्यों लेट हो गया साहब, पंडित जी साहब दुकान तो अच्छी चल रही है और वो सब था, इसके लिए लेट हो गया। तो फिर हम ऐसा आशीर्वाद देंगे दुकान अच्छी चले तो पाप हमको लगेगा। कितना कड़क, मतलब ऐसे होना चाहिए हमें, इतने कड़क होने चाहिए अपने स्वभाव के लिए, अपनी वस्तु के लिए, इतने कड़क होने चाहिए कि कोई बात ना पूछो ऐसा। क्योंकि संसार में यदि सुख होता तो तीर्थंकर भगवान वो क्यों त्याग थे? वैराग्य भावना में आता है ना, तीर्थंकर महाराज क्यों त्यागते? यदि संसार में दुख होता तो, संसार में सुख होता तो। एक बात समझ में, ऐसे दुकानों के लिए बहुत ही मतलब बढ़ाते रहता है, धंधा बढ़ाते, और पैसा कमा के फिर क्या करना चाहते हैं कि और मैं भोगू, लेकिन वो भोगे नहीं जाते भाई। बहुत ही समझने जैसी बात है, बरोबर है। आप एक देखो, हम लोग भोगों के पीछे कितने आसक्त हो गए हैं।
एसी चाहिए, नहीं तो एयर कूलर चाहिए, पंखे चाहिए। कितने जीवों की हिंसा होती है। आप एक देखो, हमारे पूर्वजों को देखो, हमारे राजा महाराजा को देखो, पंखे नहीं थे उनके पास, कुछ नहीं था। पंखे वगैरह इलेक्ट्रिक के फैन चलते हैं ना, वो नहीं होते। अरे आज भी सोनगढ़ में देख लो, स्वाध्याय भवन में पंखे नहीं लगे। गुरुदेव की आमन्या देखो। ये भोग तुम कितने भी बढ़ाओ, वो और तुम्हें और उसमें डालने वाले हैं, तुम्हें और दुख देने वाले हैं। कितने भी भोग बढ़ाओ, समझने जैसी बात है। थोड़ा धीरज से, शांति से, मतलब ऐसा दुकान बंद कर देना है ऐसी बात नहीं है भाई। वो दुकान से मुझे सुख नहीं मिलने वाला है। ये दुकान से मैं, ये भोगों से मैं सुखी नहीं होता हूं। वो बात हमें पकड़नी है। मेन बात ये है, वो भोगों से मैं सुखी नहीं होता हूं। आई बात समझ में? मोबाइल है, मोबाइल बरोबर है। पहले जमाने में टेलीफोन भी नहीं थे, टेलीग्राम बाद में आए, बाद में फोन आया। कोई मर जाए, कोई हो जाए तो 5-5 दिन तक मैसेज नहीं मिलता। आई बात समझ में? कहने का भावार्थ यहां पर ऐसा है भाई साहब कि मोबाइल मानो कि 10 मिनट के लिए आगे पीछे हो जाए, हम कितने, अरे मोबाइल है तो सब कुछ मालूम पड़ता है, कौन किधर है कौन किधर नहीं है। अरे क्या जरूरत है? ये राग के उपकरणों से क्या जरूरत है तुझे? अरे ज्ञान को आगे रखना, ज्ञान स्वभावी आत्मा को आगे रख। कोई जरूरत नहीं है, राग सब हट जाएंगे भैया। समझ लीजिए, बातें आएगी, आचार्य देव बताएंगे भोग कैसे हैं, किस तरीके हैं, क्या है। हम आगे बढ़ेंगे अपना। जो हमने कल छोड़ा था ज्ञानावरण ग्रंथ के माध्यम से, बोला था ना, देखो वो पहले यही वही गाथा पढ़ता हूं ज्ञानावरण ग्रंथ का। देखो, अपि संकल्पिता कामा संभवति यथा यथा तथा तथा मनुष्याणाम तृष्णा विश्वम विसर्पति। 70वीं गाथा के नीचे कोटेशन दिया है ज्ञानावरण ग्रंथ शुभ चंद्राचार्य देव का। वो उसमें ग्रंथ दिया, क्या बोलते हैं देखो, जैसे जैसे संकल्पित इच्छित भोग प्राप्त होते हैं, वैसे वैसे मनुष्यों की तृष्णा बढ़कर संपूर्ण विश्व में फैल जाती है। संपूर्ण विश्व में, कल यहां तक अपनी बात हुई थी, कितनी इच्छा होती है उसको, कितनी भोगने की कितनी इच्छा है पूरे विश्व में। कल हमने बोला था ना कि मानो ये इंडिया में पूरा हो गया हो तो अभी चलो फॉरेन में घूमने के लिए जाते हैं, किधर न किधर बस चालू ही रहता है उसका, हर जगह पे चालू ही रहता है। क्या कहते हैं कि जितनी इच्छा करता है, इच्छा का खाड़ा कभी पूरता नहीं है। क्या कहा तप, किसे कहा? इच्छा निरोधो तपः। इच्छा की निरोध करना वही तप है, इसके अलावा और कोई तप नहीं है। कितनी कितनी इच्छाएं करेगा, इससे मुझे सुखी हो जाऊंगा, वो बात पॉसिबल नहीं है। बराबर। फिर आगे और एक छंद है, इसका ही है, कहता है तब इच्छा अनुसार उन भोगों को भोग कर तृप्त होने पर तृष्णा रूप संताप मिट जाएगा, इसीलिए सेवन योग्य है। ऐसा होता ही नहीं है, ये इच्छाएं निरंतर कंटिन्यू चालू ही रहती है। मर के भी वो संसार का वृक्ष देखा है क्या? हम लोग मंदिर में लगा हुआ रहता है संसार वृक्ष। कैसा संसार वृक्ष कैसे बताया मालूम है आपको?
कि वो मध खाने के चक्कर में वो झाड़ पे चढ़ जाता है और कैसा भी करके वो दाढ़ी के नीचे लटक जाता है। मध का बिंदा टपकेगा और मैं मध को खाऊंगा, भोगूंगा। कैसा संसार का वृक्ष, एक बाजू सफेद उंदर बताया, एक बाजू काला उंदर बताया है। तो सफेद उंदर क्या सूचित करता है? शुभ भाव। और काला उंदर क्या सूचित करता है? अशुभ भाव। वो दोनों उंदर वो दाढ़ी को कंटिन्यू काट रहे हैं। नीचे बहुत बड़ा कुआं है, कुएं के अंदर ऐसा तलवार रखी हुई है, अरे गिरेगा तो मरेगा। फिर भी वो मद के लालसा में क्या कहते हैं, देखो क्या तृष्णा रूपी संताप मिट जाएगा। अरे मिटता नहीं है, और बढ़ता है। इतनी तकलीफ देखते हुए भी, इतनी सारी तकलीफें देखते हुए भी वो बाजू में देवी विमान आता है उसको बचाने के लिए। हाँ, गुरु आते हैं, हाँ, उसमें अरे तू इसमें बैठ जा, तू बच जाएगा, इसके अंदर आ जा, अपने आत्म स्वभाव में आ जा, अपनी वस्तु में आ जा। लेकिन वो क्या कहना चाहता है? अरे नहीं, मुझे और थोड़ा 1-2 बूंद मिला है, 1-2 बिंदु और मैं खा लूं। कहने के बाहर आप एक समझने का कोशिश करो कि हम कहां पर हैं। हम इच्छा अनुसार इन भोगोपभोग को भोग कर तृप्त होने पर तृष्णा रूपी संताप मिट जाएगा, इसलिए सेवन करता हूं। ऐसा कभी होता ही नहीं है, इच्छाओं का खाड़ा कभी पूरा होता ही नहीं है। और फिर क्या होता है सोचो, ये शुभ अशुभ, शुभ से क्या जानना चाहता है? अरे तुम शुभ करते करते, यदि तुम रियली मैं बोलता हूं कि शुभ करते करते तुम ऐसा सोचते हो कि मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, मैं वहां पर बोलो, वो दिन भी बताया था ना, अभी मैं भाई चलो अभी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, हम अभी चलो ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं, एक पत्नी है उसका त्याग कर लेते हैं। अरे भाई वो क्या भावना बात है, मैं यहां पर एक पत्नी का त्याग करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत लूंगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। तुम ऐसी भावना से यदि तुम करना चाहते हो तो रियली तुम किसी भी प्रकार के कोई ठिकाना नहीं है पुण्य का भी। गुरुदेव कहते हैं ना, पुण्य का भी ठिकाना नहीं है तेरा। याद रखना, कहां पे ये कहां भी कुकरी मुकरी में चला जाएगा कुछ मालूम नहीं पड़ेगा भैया। आई बात समझ में? आगे पढ़ते हैं, देखो आचार्य कहते हैं अंतः उन्हें छोड़ना मुश्किल है, अर्थात भोगने के पश्चात उनको छोड़ना अशक्य है, कारण कि उन्हें अच्छी तरह भोगने पर भी मन की आसक्ति का निवारण मुश्किल है। अंतिम जो लाइन है वो उनको वो बताई। मतलब देखो, खेती करते हैं खेडूत लोग, बराबर, अपना अनाज के लिए गुरुदेव ने उदाहरण दिया है। तो खेती करते हैं तो खेती करते करते कितना तकलीफ, पसीना आ जाता है, बहुत तकलीफ होती है। कभी कभी बारिश आ जाती है तो खेती का पूरा पाक तैयार हो गया और बारिश आ गया, वावाजोड़ा आ गया, तो फिर भी चलो कोई भी कारण से बहुत करके वो खेती कर लेता है, अनाज आ जाता है। फिर अनाज को बेचने के लिए वो सेठ की दुकान रखी है ना, अनाज की दुकान, वहां पे 2-2 घंटा तक बैठे रहता है। अभी तो मार्केट यार्ड हो गया, तो मार्केट यार्ड में भी वो वहां पे वही परिस्थिति तो वही है भाई। तो मतलब आरंभ में वो जितना चाहिए इतना अनाज रखता है, वो खाने के लिए रखता है। तो खाने के पूर्व में कितनी तकलीफ हुई, आरंभ में तकलीफ हुई, खाने के समय और ये अनाज को बेचकर और भी कुछ लेके आओ, और कुछ लेके आओ, वो लेके आओ, फलाना लेके आओ, तो वो तृप्ति नहीं होती है। और फिर इन सबको छोड़ने के लिए
इन सबको छोड़ने में बहुत बहुत कोशिश करने के बावजूद भी छूट नहीं जाता। तो बहुत सारे उदाहरण याद आते हैं, लेकिन उदाहरण में नहीं जाएंगे। हाँ, बरोबर ना। वो है ना एक मुनिराज, वो अपने मुनिराज अपने मित्र को भी मुनिराज बना देते हैं। तो उनकी पत्नी काणी रहती थी। हाँ, तो काणी और अपना पुत्र को वो छोड़ नहीं पा रहे थे। मतलब वो समझ लेना, वो उदाहरण सबको मालूम होएगा। कहने का भावार्थ ऐसा है कि वो आसक्तिपना छूटता नहीं है। वो है ना, कुत्ते की दुम हम लोग कितनी भी जमीन में डाले तो भी वापस टेढ़ी की टेढ़ी रहती है ना, ऐसे हम हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो और एक गाथा से चंद्रप्रभा काव्य में जो दहन के नाम से दहन का उदाहरण दिया है वो पढ़ता हूं मैं। दहनस्तु तृण काष्ठ संचयेरपि तृप्ते दुदुधे नर्दिश्यते न तु काम सुखे पुमानहो बलवत्ता खलु कापि कम्मणाम्। जो क्या कहते हैं, यद्यपि अग्नि घास लाकड़ी आदि के ढेर से तृप्त हो जाए और समुद्र सैकड़ों नदियों से तृप्त हो जाए, परंतु पुरुष इच्छित सुखों से तृप्त नहीं होता। अग्नि तृप्त हो जाए, अग्नि क्या बोलते हैं, देखो ईंधन कभी तृप्त नहीं होता ना। अग्नि देखो, यद्यपि अग्नि घास लकड़ी आदि के ढेर से तृप्त हो जाए, शांत हो जाए, समुद्र है ना सैकड़ों नदियों से तृप्त हो जाए, भर जाए, शांत हो जाए, परंतु इच्छित सुखों से तृप्त नहीं होता। पुरुष है कि मनुष्य है, पुरुष नहीं कहेंगे, पुरुष तो आत्मा को पुरुष कहा है, मनुष्य गति का जीव, इतनी इच्छा, इतनी मतलब मनुष्य गति का जीव, मनुष्य ये मिथ्या दृष्टि है, जो बाहर के भोगों से अपना सुख मानना चाहता है, ऐसा जीव, उसकी इच्छाएं कभी तृप्त होती नहीं है। कितना चाहिए चींटी को, कितना चाहिए, कण चाहिए, तो भी कितना इकट्ठा कर, अपने घर में इतना सारा इकट्ठा कर देगी, ना पूछो तो परिग्रह है। हाथी को मन चाहिए तो भी वो संतुष्ट नहीं होता। इच्छाएं तृप्त नहीं होती भाई, बहुत ही, और ऐसी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं छूटती नहीं है। त्यागी व्यक्ति ही महान है, त्यागी व्यक्ति ही महान है। ओहो, कर्म की ऐसी कोई विचित्र बलजोरी, बलवान पना है। आइवजन में और भी आगे छंद है, समय अपना होने वाला है, छंद पढ़ेंगे मेरे को ये, चलो ठीक है, आज पूरा करने का मन था लेकिन नहीं होएगा, देखते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से भोगों की बात आ रही है ना। अभी भोगों से कैसे छुटाया जाए, भोगों से कैसे छुटाया जाए, वो बात भी आनी चाहिए ना। लेकिन बहुत ही मार्मिक बात है, हटना नहीं चाहता। वो चंदन का झाड़ देखा, चंदन के झाड़ के ऊपर सर्प ऐसा चिपक जाता है कि वो उसके साथ मर जाए, कटता है ना, मर जाता है, तो भी वो वहां से छूटना नहीं चाहता। ऐसे हैं हम लोग, भोगों से छूटना नहीं चाहते हम लोग। देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ, किमपीदं विषयमयं विषमति विषम पुमानय येन प्रसभमनुभूयमानो भवे नेव चेतयति। थोड़ा राग नहीं बैठ रहा है, थोड़ा ठीक है, हम उसका अर्थ पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे अर्थ। किम पीदम क्या कहते हैं, अहो यह विषय रूपी विष कैसा अति विषम भयंकर है कि जिससे यह पुरुष उसका भव में अनुभव करने पर भी
विषय सुख से अनुभव से उत्पन्न होते हुए दुखों का अनुभव करने पर भी उनका मन चेतता नहीं है। मतलब भोगों के ऊपर पड़ा ही रहता है। बताए ना, वो सर्प ऐसा चिपक जाता है कि बस वो भंवरा इतना अंदर 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 घुस जाता है। किसमें? वो कमलिनी के पत्र में। कमलिनी का पत्र बंद हो जाता है, फिर भी वहां से वो निकलना नहीं चाहता। कैसी कैसी इच्छा है। मतलब ये तो 5 इच्छाएं सुमेसार ग्रंथाधिराज में बताई। ऐसी इच्छाएं हम 5 भोगवटों की इच्छाएं हम करना चाहते हैं। स्पर्शन इंद्रिय में किसको महान कहा? मतलब कौन कौन? हाथी को कहा। घ्राण इंद्रिय में भंवरे को कहा। रसना इंद्रिय में चक्षु इंद्रिय में पतंगियों को कहा। कहने का भावार्थ इतना है कि हम ये 5 इंद्रियों के भोगवटे की इच्छाएं करते रहते, निरंतर करते रहते, कभी तृप्ति नहीं होती। देखो आगे अभी, हाँ यहां पर अपनी ये 70वीं गाथा पूरी होती है, लेकिन फिर भी बाकी है, थोड़ा बाकी है और नहीं होएगा आज, और भी है। देखो फिर प्रश्न शिष्य पूछता है, तत्वज्ञानियों ने भी भोगों को न भोगा हो ऐसा सुनने में नहीं आता। अर्थात यह विदित है कि तत्वज्ञानी भी भोगों को भोगते हैं, तो कौन बुद्धिमान भोगों का सेवन करेगा? इस उपदेश किस प्रकार श्रद्धा किया जाए? शिष्य ने इस प्रश्न में प्रश्न किया, जो गाथा में प्रश्न किया है ना, गाथा में किया है ना, कि कौन बुद्धिशाली इन भोगों को भोगेगा, उसकी बात हम कल प्रारंभ करेंगे। और एक गाथा के माध्यम से वो है कल देखेंगे हम उसके बारे में। ओम नमः सिद्धि निज निधि निज में बताई,